हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशा टैरोट पर, वेयर वी हार्नेस द पावर ऑफ द कार्ड्स टू शेप आवर डेस्टिनी। जैसा कि हम जानते हैं, आज है माँ का चौथा दिन, यानी माँ कुष्मांडा का दिन। तो चलिए देखते हैं कि माँ आपको क्या गाइड करना चाहती है। गाइस, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो? अगर आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रेस्टेस। तो गाइस, आज बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, सेलिब्रेशन का टाइम है। सब ही जानते हैं सेलिब्रेशन के टाइम से अभी चल रहे हैं। आपके मैं बता देती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप हर्ट हो, किसी तरीके से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो पर नहीं कर पा रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपके लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या फैमिली आपकी लव लाइफ को सपोर्ट नहीं कर रही, या फिर कोई भी ऐसा काम हो जिसमें कोई बाधा आ रही है बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन और योर फैमिली और एनीवन हु इज क्लोज टू यू। अगर ये सिचुएशन है आपकी, ठीक है, अगर आप लोगों की बातों पे बहुत ही ध्यान देते हो, उनके वजह से अपनी लाइफ को मतलब देखते हो कि उनकी सोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी सोच से, अगर आपकी कंडीशन ये है, या फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर आप इन सब में से कोई सिचुएशन में हो, या आपका ऐसा सीन है कि आप मेहनत तो करते हो पर आउटकम नहीं मिल पाता है, बहुत मेहनत करते हो, बहुत सोचते हो, पर ठीक है मेहनत कर रहे हो, आपको पता है आउटकम मिलेगा, पर अब ऐसे सिचुएशन में जा चुके हो कि मतलब कब मिलेगा, बहुत टाइम लग रहा है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि अगर कोई सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन है तो आपको ये बोला जा रहा है, सेलिब्रेशन है तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अगर सेलिब्रेशन मोड में हो तो आप अपने आप को मत भूलो, आप थैंकफुल रहो इस चीज के लिए, आप ग्रेटफुल रहो इस चीज के लिए कि आपके लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मतलब वो मोमेंट्स कुछ टाइम के लिए ही आएंगे और फिर चले जाएंगे। अगर आपको हमेशा जिंदगी में खुश रहना है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, पर आपको बोला गया है कि आपको स्पिरिचुअल रहना है, आपको मतलब ये समझना है कि ठीक है आपके लाइफ में हैप्पीनेस है, तो आप उस हैप्पीनेस को वैल्यू करें, ये मत सोच टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें वो चीज को। ठीक है, अगर आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो और अभी तक आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप एक्शन लो। एक्शन लोगे तभी काम होगा, ओवर थिंकिंग करोगे, सोच में रहोगे, या फिर ऐसे ही बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने लिए खड़े हो, स्टैंड लेना सीखो। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आइदर इन फ्रेंडशिप और इन लव, और आइदर इन लव और समथिंग इन करियर,
या फिर आपकी हेल्थ या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आपके मेन काम को अफेक्ट कर रहा है, तो वो खत्म होने वाला है पूरी तरीके से। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे हो या सोलमेट के लिए ढूंढ रहे हो या फिर फ्रेंडशिप चाहते हो किसी ऐसे बंदे से जिसमें आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इंक्लूडेड है, या फिर वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से आपसे दोस्ती करते हैं, आपसे दोस्ती तोड़ते हैं, तो वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से खत्म होने जा रहा है। अगर आप दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो और खुद के बारे में नहीं सोचते, दूसरे की इंपॉर्टेंस बहुत है आपकी लाइफ में, और उसकी सोच, उसकी वैल्यूज ही बताती है कि आपको अपनी जिंदगी कैसे मोड़नी चाहिए, कैसे आपको जीना चाहिए। तो ये खत्म होने वाला है, क्योंकि आप द फूल के एनर्जी में जाने वाले हो। दैट इज कि आपको अब कोई मतलब नहीं होगा कि वो आगे वाला आपके बारे में क्या सोचता है। आपको सिर्फ अब खुद पे मेहनत करना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचने का मन करेगा। आप ये भी सोचना भूल जाओगे कि दूसरे के सोचने से मेरे पे क्या असर होता है। आप सोचोगे कि 10 लोग हैं, 10 बातें करते हैं, उनका मन है जो वो सोचे। आप अब अपने लिए जीना सीखोगे और सबको भूल भुला के आप खुश होना सीखोगे। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर आपकी लाइफ से कोई चले गया है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपकी लाइफ में कोई वापस आएगा। वापस नहीं आ रहा है तो चांसेस है कि कोई न्यू बंदा आएगा, कोई न्यू बंदा आने वाला है, या आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब अगर आपकी हार्ट ब्रेक हुई है, ब्रेकअप हुआ है, तो मे बी वो बंदा वापस आते हुए दिख रहा है मुझे। उससे ज्यादा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी शादी फाइनल हो सकती, शादी फिक्स हो सकती। बहुत लोग अगर ट्राई कर रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो इन 9 दिनों में अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, अपने ड्रीम्स को फॉलो करोगे, अपने आप को वैल्यू करोगे, सेल्फ लव करोगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आए जो आपको वैल्यू करे। आप अगर खुद को प्यार करोगे तो आप उन जैसे लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप डिप्रेशन में रहोगे, बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज्यादा सोचोगे, तो आप उन्हीं तरीके के बंदे को अट्रैक्ट करते, आइदर इट बी मेल और फीमेल। अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आप डिप्रेस्ड लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, जिसके वजह से क्या होता है कि वो कुछ टाइम के लिए आपके पास तो रहता है। टाइम आपको, अगर आपको पेन है तो वो 10% हील करेगा, पर वो 10% के बदले और 20% आपको पेन देकर जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप खुद से सेल्फ लव करें। अगर आपको जो चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए, तो आप उनको सोचे, अच्छी चीजें बोले, स्टे पॉजिटिव। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको। उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना टाइम होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि आपका टाइम आने वाला है, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। नॉट ओनली दिस, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको एक अथॉरिटी मिलने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। मे बी आप इसकी बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, तो वो अभी पूरा होने जा रहा है। गाइस, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। Within the next few weeks, listen to your intuitions, look for a sign, forgiveness, कम्युनिकेट क्लियरली एंड अपॉर्चुनिटी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, आपके लाइफ में कुछ न्यू आने वाला है। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वो चीज आए आपके पास, या कोई काम हो जो कुछ ऐसा हो जो आप चाहते हैं कि हो जाए, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज में ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशंस। अगर आप बहुत ज्यादा दूसरों के बातों पर डिपेंडेंट हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस पर काम करो, अपने इंट्यूशंस को सुनो, अपने आप पर फोकस करो। लुक फॉर ए साइन। अगर आप कोई भी कुछ करना चाह रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर कहीं कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हो जिसमें आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको ना यूनिवर्स साइंस देगी। आपको वो साइंस समझना है। और अगर आपकी कोई साइन देकर आपको लग रहा है आपकी इंट्यूशन काम क्लियरली बोल रही है, काम कर रही है कि हाँ मुझे इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी भी है। कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेट क्लियरली माने आपको अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से दूसरे को पहुंचानी। ये नहीं कि अगर आप उनसे खफा हैं या फिर ऐसा है सिचुएशन कि आगे वाला खुद समझ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी बात उनके पास पहुंचानी है, वो भी
क्लियरली, पूरी तरीके से। बहुत टाइम होता है कि हम सोचते हैं कि आगे वाले लोग बिना बोले ही समझ जाए, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी बात सही सही आगे वाले को समझानी है। फॉरगिवनेस का कार्ड है। फॉरगिवनेस का कार्ड ये बता रहा है कि आप खुद को फॉरगिव करें कि आप इतने पेन में थे, आप दूसरों के वजह से इतने पेन में थे। आप उन लोगों को भी फॉरगिव करें कि जिनकी वजह से आपको ये पेन मिले। आप ये सोच सकते हैं ना कि आपके लिए ये एक लेसन था जो कुछ टाइम के लिए था, जिसके वजह से आपको बहुत सीखने को मिला। आपको समझ में आया कि लाइफ में किस तरीके के लोग आते हैं जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि फॉरगिव करो, आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर आपकी हेल्थ खराब है, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप सोते खाते नहीं हो सही टाइम पर, तो हेल्थ भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। रोमांस का भी कार्ड है। रोमांस भी आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो। इसमें दो कार्ड से देख सकते हो आप लोग, द लवर्स का कार्ड और फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो क्लियरली शो करता है कि आपके लाइफ में रोमांस आने वाला है। गाइस, ये सब जो रीडिंग्स होते हैं, ये सब रीडिंग आप को अगर पसंद आते हैं तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो किसी चीज को लेकर, या कुछ ऐसे ड्रीम है जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हो पर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि उसके बारे में प्रेजेंट टेंस में सोचना कि वो चीज पूरी हो रही है। अगर आप ये सोचोगे कि वो चीज तो मेरी पूरी होगी ही नहीं, मुझे वो चीज मिलेगी ही नहीं, तो ये यूनिवर्स वो चीज को ज्यादा सुनते हैं और वो आपको वही चीज देते हैं। अगर आप सोचोगे अरे ये चीज तो मेरी ही है, मुझे ही मिलेगी, तो यूनिवर्स आपके लिए वर्क करेंगे और वो आपके पास लेकर जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा पावर है, इसलिए बोला जाता है कि अगर आप एक नेगेटिव थॉट सोचोगे तो वो आपके दिन भर के सारे पॉजिटिव थॉट्स को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। इसलिए बोला जाता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव रहो। अगर आपका सिचुएशन सही नहीं है, फिर भी आपको बोला जाता है कि आप पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहोगे तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। हमें हर इंसान से, हर सिचुएशन से लाइफ के एक लेसन्स मिलते हैं जो हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी क्लेंजिंग भी करती है, हमें स्ट्रांग भी बनाती है। तो आप कोई भी पेन को, कोई भी सॉरो को इस तरीके से मत देखो कि ऊपर वाले ने मुझे इतना पेन क्यों दिया, ऊपर वाले ने मुझे इतना दर्द क्यों दिया, मैं ही क्यों, आप ही क्यों नहीं, आप ही क्यों। ऐसा बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि आपको बताना चाहती हूँ कि पेन एक टाइप का क्लेंजिंग फॉर्म होता है ह्यूमन बीइंग का, जो हर लोगों के, हर इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जब तक आपको पेन नहीं मिलेगा तब तक आप हैप्पीनेस की वैल्यू नहीं समझोगे। इसीलिए गाइस, आपको बोला जा रहा है कि आप खुद पर मेहनत करें, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखें, ना कि पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से आप लाइफ जीना छोड़ दें। आपके लाइफ में सब चीज है, ओनली इफ यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स एंड ओनली इफ यू अट्रैक्ट एंड सी गुड थिंग्स। इसलिए गाइस, आज की रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं।